नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड बेसिक कॉस्मेटोलॉजी सैद्धांतिक विषय के टॉपिक आई मेकअप पर आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम आपको विषय सामग्री के बारे में परिचय दे दें कि आज हम लोग आई मेकअप में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले है आई मेकअप सामग्री के बारे में जानेंगे। आई मेकअप कैसे किया जाता है, विभिन्न आई शेप का आई मेकअप कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आईब्रो शेपिंग कैसे की जाती है, आई शैडो कैसे लगाया जाता है, आई लाइनर, आर्टिफिशियल आई लैशेज, अप्लाई मस्कारा, हाइलाइटर कैसे लगाया जाता है, काजल कैसे यूज किया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आई मेकअप सामग्री, आई शैडो, आई लाइनर, आर्टिफिशियल आई लैशेज, काजल, मस्कारा, कंसीलर, आईब्रो पेंसिल, हाइलाइटनर, ब्रशेज, इतनी सामग्रियां होती हैं आई मेकअप करते समय। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आई मेकअप, आंखों की खूबसूरती का जिक्र हो और उसका क्रेडिट आपके सधे हुए आई मेकअप को ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आई मेकअप परफेक्ट हो तो चेहरे के बाकी कमियों पर ध्यान कम ही जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें आपकी खूबसूरत आंखों पर टिक जाती हैं। इसके लिए आपको आई मेकअप की बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए, जैसे कि आपका आई शेप कैसा है, आंखों का जो कलर है वो कैसा है, आपकी स्किन टोन कैसी है, कौन सा शेड आप पर सूट करेगा, या किस आप ओकेजन के लिए आप लाइनर लगा रही हैं या मेकअप कर रही हैं, मस्कारा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आई शेप के हिसाब से आई मेकअप, हमेशा आई मेकअप आई के जो आई का शेप होता है उसके हिसाब से ही आई मेकअप करना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग तरीके से आई मेकअप किया गया तो लुक खराब हो सकता है। कोई भी लुक या आई मेकअप ट्रेंड अपनाने से पहले आपको अपनी आंखों का जो नेचुरल शेप होता है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप सही तरीके से आई शैडो या लाइनर लगा सकती हैं। उसे भी अपने आई शेप के हिसाब से बदल कर लगा पाएंगे आप, जो भी आंखों पर यूज़ कर रही हैं। तो इससे आपकी जो आंखें होती हैं वो खूबसूरत हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको विभिन्न आई शेप के बारे में जानकारी दे दें। वाइट शेड आइज है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। क्लोज आई शेड है, डीप आई शेड है, प्रोमिनेंट आइज है, एशियन आइज हैं। विभिन्न तरह की ये आंखों का जो शेप है, आप इसके हिसाब से इनके बारे में जानकारी कर कर आप मेकअप करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ देखिए आप इस आंखों में जो है पलके जो हैं, आईलिड जो है, ये आंखों का ये वाला हिस्सा ये नीचे की साइड में झुका हुआ है। तो यहाँ पे जब आप लाइनर या आई शेडो यूज करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड में उठा कर आप अप्लाई करेंगे तो ये काफी अच्छा लुक देगा, आंखें झुकी हुई नहीं नजर आएंगी। इस तरह से विभिन्न आई शेप का देखिए यहाँ पे मेकअप ये आई शेडो लगाना बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि कौन कौन सा आंखों का शेप होता है। वाइट शेड आईज, जब आंखों के इनर कॉर्नर नाक के ब्रिज से काफी दूरी पर होते हैं, यानी आंखें एक दूसरे से सामान्य से ज्यादा दूरी पर होती हैं, तो उन्हें वाइड शेड आइज कहा जाता है। अधिकतर मॉडल्स का आई शेप ऐसा ही होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस सुंदर आई शेप की मालकिन है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो नाक का जो ये वाला हिस्सा है जिसे नोज ब्रिज कहते हैं, इससे दूरी पर यहाँ पे आंखें हैं इनकी। यहाँ भी आप इस पिक्चर में देखिए काफी दूरी पर आंखें हैं, जो सामान्य से ज्यादा दूर है। तो इस आइज को वाइट शेड आइज कहते हैं। अब देखते हैं कि इनका मेकअप कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इस आई शेप को ऐसे मेकअप की ज़रूरत होती है जिससे आंखें हमारी जो है वो थोड़ी, उनके बीच की जो दूरी है
दोनों आँखों की वो थोड़ी कम हो जाए, इसके लिए आँखों की इनर कॉर्नर पर गहरे यानी डार्क रंग के आई शेडो का इस्तेमाल करें और आँखों का जो आउटर कॉर्नर है उन पर हल्के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इनर कॉर्नर में डार्क रंग से शुरू करते हुए आउटर कॉर्नर तक आते आते हल्के रंग के शेड में ब्लेंड करिए। ब्लैक या गहरे रंग के लाइनर को टीयर डक्ट के जितना नज़दीक लगाएंगी उतना बेहतर रहेगा। यही तरीका मस्कारा लगाते समय भी अपनाइए। आंखों के बीच से इनर कॉर्नर तक मस्कारा के कोट को अच्छी तरह से एक लैश पर लगाएं। इस आई शेप को लाइनर के विंग को बहुत ही लंबा नहीं रखना चाहिए। कॉर्नर पे जो लाइनर लगाया जाता है उनके विंग को बहुत ही लंबा नहीं लगाना चाहिए, इससे आंखें आपकी जो आंखों की दूरी है वो नॉर्मल से ज़्यादा लगने लगेगी, तो आंखें और भी दूर दूर नजर आएंगी। नेक्स्ट है क्लोज आई सेट। जब आंखों का इनर कॉर्नर नाक के ब्रिज के बहुत करीब होता है, जैसे वाइट सेट आईज है उसके अपोजिट, तो ऐसे आईज को क्लोज सेट आईज कहते हैं, यानी आंखें जो है वो सामान्य से कम दूरी पर होती हैं, तब उन्हें क्लोज सेट आईज कहते हैं। करीना कपूर इस सुंदर आई शेप की मालकिन है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं इनकी आंखें जो है वो थोड़ी नजदीक हैं नाक के। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर से दोनों का डिफरेंट पता कर पाएंगे, जान पाएंगे। ये क्लोज आई सेट है जो नाक के काफी करीब है आंखें, और ये जो वाइट सेट आईज है उसमें आंखें जो है वो नोज से दूरी पे हैं। देखते हैं इनका आई मेकअप कैसे किया जाता है। इस तरह के आई शेप में आपको आंखों के बाहरी कॉर्नर पर फोकस करना चाहिए, यानी आपको ऐसे मेकअप की जरूरत है जो आंखों को बाहर की तरफ दिखाए। आंखों के इनर कॉर्नर पर लाइट व हाईलाइटिंग रंग के आई शेडो का इस्तेमाल करें और बाहर के कॉर्नर पर डार्क या ब्राइट या आई शेडो का इस्तेमाल करें। टीयर पर हाइलाइटर या वाइट शेडो लगाना न भूलें। ये ट्रिक्स आंखों को बाहर की तरफ पुल करेंगी, मतलब आपकी आंखें जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देंगी। मस्कारा का एक्स्ट्रा कोट आउटर कॉर्नर की तरफ की लैसेस पर लगाएं ताकि बाहर की तरफ पूरा फोकस मिल सके। इस तरह से आप आंखों को थोड़ी दूरी पर दिखा पाएंगे मेकअप के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डीप सेट आईज। जब आंखें काफी अंदर तक सेट होती हैं जिसके कारण ब्रो बोन ज्यादा हाईलाइट लगने लगता है, तो ऐसी आंखें जो है वो डीप सेट आईज कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकती हैं, ये जो हिस्सा होता है इसको ब्रो बोन कहते हैं। जब आंखें अंदर की तरफ धसी रहती हैं और ब्रो बोन उठा हुआ रहता है तो ऐसे आंखों को डीप सेट आईज कहते हैं। श्रेयस रंग की सुंदर आंखें इसका बढ़िया उदाहरण है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। इनका मेकअप करते समय आपको जो है काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि आंखें जो है वो बाहर की तरफ दिखाई दें। बहुत ही डार्क शेड आई शेडो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखते हैं अगली स्लाइड में इसका मेकअप कैसे किया जाएगा। इस आई शेप में आपको ऐसे मेकअप की ज़रूरत है जो आंखों को खोले और बाहर की तरफ मेकअप की वजह से हमको दिखाई दे आंखें। इस आई शेप वाले लोगों को लाइट और सिमरी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे आईलिड पर हल्के या सिमरी रंग के साथ प्ले करें। ऐसा करने से आंखें एकदम से धसी हुई नहीं नजर आएंगी। आप डार्क आई शेडो या स्मोकी आईज जैसे लुक से दूर रहें, क्योंकि ये आंखों को और भी अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती है। इसमें आई लैशेज बाहर के कॉर्नर पर ब्रो बोन को छूती हुई होती हैं, इसलिए हमेशा बेस्ट वाटरप्रूफ मस्कारा का ही इस्तेमाल करिए। आप यहाँ पिक्चर में देख सकती हैं कि जो यहाँ पे आई लाइनर का जो विंग है वो ऊपर की तरफ कॉर्नर से थोड़ा ऊपर ही ये ऊपर की साइड में लगाया गया है, जो ऐसी आंखों के शेप के लिए सही नहीं है। आप इस तरह से आईलाइनर लगाएंगे ताकि ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर कभी भी डार्क आई शेडो नहीं यूज करिए, लाइट आई शेडो का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हुडेड आईज। अगर आंखें खोलने पर आई लिड नजर नहीं आती तो वो हुडेड आईज कहलाती है, और अगर लगभग आधी आई लिड नजर आती है तो वो सेमी हुडेड आईज कहलाती है। आई लिड इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि स्किन की एक जो
एक्स्ट्रा लेयर होती है वो क्रीज के ऊपर आ जाती है। बॉलीवुड की अनुष्का शर्मा इस आई शेप का खूबसूरत उदाहरण है। इनका ये हिस्सा आंखों का देख सकते हैं कि आइस के ऊपर ये आ गया है। कभी कभी एज ज़्यादा होती है और स्किन लूज होती है तो भी जो हमारी स्किन की एक लेयर है वो आंखों पे आ जाती है। देखते हैं इनका आई मेकअप कैसे किया जाएगा। ऐसे आंखों पर कलर का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। ऊपर की लैश लाइन पर खास ध्यान दें, क्योंकि ऊपर की लैश जो है वो लिड फोल्ड के कारण छुप सी जाती है, इसलिए टॉप वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन करें और लैश के बेस को भी थिक करें। इससे आपका आई शेप और उभर कर आएगा। इसके लिए बढ़िया से मस्कारा के कई कोट लगाना ना भूलें। ऐसे आई मेकअप की में जो है आंखों के वुड एरिया को कम दिखा सकते हैं आप मेकअप के द्वारा। ऊपर की तरफ फोकस ले जाने के लिए और ज़्यादा अच्छा शेप देने के लिए डार्क रंगों का इस्तेमाल करें, और जो भी कलर आप क्रीज में इस्तेमाल करें उसे क्रीज से ऊपर आईब्रो तक ले जाएं। टीयर डक्ट पर हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करें। यहाँ हम आपको बता दें कि टीयर डक्ट क्या होता है। ये जो हिस्सा होता है आंखों का, इसको टीयर डक्ट कहते हैं। तो इस हिस्से पर जो है वो हाइलाइटर का यूज किया जाता है। अगर आपकी आंखें सेमी हुडेड है तो जो आईलिड नजर आ रही है वहाँ लाइट कलर या हाइलाइटिंग आप कर सकते हैं। इसके द्वारा आप आंखों को सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डाउन टर्न्ड आईज या ड्रूपी आईज। जब आंखों के बाहर के कॉर्नर हल्के से नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं तो उस आई शेप को ड्रूपी आईज कहते हैं। ये आई शेप नेचुरल या जेनेटिक भी होता है और ज़्यादा उम्र या कमजोर आई मसल्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कैटरीना कैफ की आंखें जो है इसी आई शेप का उदाहरण है। देखते हैं इनका आई मेकअप हम कैसे करेंगे। इस आई शेप को ऐसे मेकअप की जरूरत होती है जो आंखों को ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट करे और ऊपर के लिड पर लाइनर लगाएं और उसे बाहर 45 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ बढ़ाएं। इससे आंखें जो हैं वो बाहर के ऊपर की तरफ लिफ्ट करती हुई नजर आएंगी। और खुलकर विंग आईलाइनर के साथ एक्सपेरिमेंट करें और पाई कैट आइज। ये आंखें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो आंखों पर हल्का सा चढ़ा हुआ है यहाँ से। तो ये ड्रूपी आइज है। नेक्स्ट है अपटर्न आइज या बादाम शेप आइज। बादाम के शेप की ये आंखें बड़ी ही खूबसूरत नजर आती हैं। इस आई शेप में बाहर के कॉर्नर में नेचुरल लिफ्ट होता है और इस वजह से कभी कभी नीचे की लैश लाइन ऊपर की लैश लाइन के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी नजर आती है। बेहद खूबसूरत ऐश्वर्या राय बच्चन इस आई शेप की मालकिन है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ आंखों का ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हुआ नजर आता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। देखते हैं इस आई मेकअप आईज शेप का मेकअप हम कैसे करेंगे। ये आई शेप काफी वर्सेटाइल होता है, इसलिए तकरीबन सभी लुक्स इस पर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर नीचे की लैश लाइन ऊपर की लैश लाइन के मुकाबले बड़ी लग रही है तो उन्हें बराबर करने के लिए आप डार्क कलर की पेंसिल या शेडो को आंखों के बाहर के नीचे वाले कॉर्नर पर इस्तेमाल करें। इस आई शेप के साथ कुछ भी आप आजमा सकते हैं, जैसे स्मोकी आई, बोल्ड रंग, बोल्ड लाइंस, ग्राफिक लाइंस आदि। जैसे यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में काफी बोल्ड आई मेकअप किया हुआ है, काफी सुंदर लुक दे रहा है। और आमंड आइज का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट आइज। इस आई शेप में आंखें जो है काफी बोल्ड नजर आती हैं, यानी आंखें जो लिड्स होती है वो बाहर आती हुई नजर आती हैं, उभरी हुई रहती हैं आई लिड। दीपिका पादुकोण इस आई शेप का सबसे अच्छा उदाहरण है। इनकी आंखें जो है वो आप ऊपर की साइड में लिफ्ट करती हुई नजर आती हैं। इनका आई लिड जो है वो उभरा हुआ है। इसका इस तरह के आई का जो मेकअप होता है वो इस तरह से करते हैं। आंखों के लिड को ओवर पावर ना होने दें। पूरी आंखों पर डार्क रंग का इस्तेमाल करें ताकि लिड्स के स्पेस को कम दिखाया जा सके। इसमें जो है ये हिस्सा जो होता है ये काफी उभरा नजर आता है, काफी बड़ा नजर आता है।
तो हमें ऐसा मेकअप करना चाहिए कि इसका जो उभार है वो थोड़ा कम नजर आए, इसलिए डार्क कलर का हमेशा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि अपनी शादी के अधिकतर फंक्शंस में दीपिका पादुकोण ने स्मोकी आई मेकअप ही किया है। आप अपने स्किन टोन से मिलते जुलते मैट रंगों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऊपर की लैश लाइन पर आप थिक लाइनर भी लगा सकती हैं। यहाँ पे ये जो लाइनर होता है, ये यहाँ पे अगर मोटा आप दिखाएंगे तो ये इस आई लिड का ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तो ये कम दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी डार्क मेकअप आई का किया गया है, जो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। छोटी आंखों का कैसे हम मेकअप करेंगे, ये हम आपको बता दें। छोटी आंखों में मेकअप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका लाइनर पतला हो, और हैवी लाइनर लगाने से आपकी आंखें और भी अधिक छोटी नजर आएंगी। वहीं आप साथ में हैवी मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। हैवी मस्कारा आपको आपकी जो आंखों को और खुल के दिखाएगा, जिससे आपकी आंखें जो है वो काफी खूबसूरत और बड़ी नजर आएंगी। वहीं अगर आप चाहें तो आंखों में लाइनर लगाकर उसे एक स्पंज लुक दे सकती हैं। आंखों लाइनर जो है वो थोड़ा आंखों से बाहर की साइड में और लगाना चाहिए, ताकि आंखें बड़ी दिखाई दें। साथ ही आप नीचे व्हाइट काजल या पेंसिल का इस्तेमाल करें। इस तरह से भी आंखें बेहद अट्रैक्टिव और बड़ी नजर आती हैं। अगर आपकी आंखें छोटी हैं और आप आई मेकअप कर रही हैं, तो कोशिश करें कि आई शेडो आप लाइट कलर का ही चुनें, ताकि आपकी आंखें बड़ी दिखाई दें, क्योंकि डार्क कलर आंखों की साइज को छोटा कर देगा। न्यूट्रल व लाइट कलर आपकी आंखों को बड़ा दिखाते हैं, वहीं डार्क शेड से आपकी आंखें और दबी हुई नजर आती हैं। छोटी आंख वाली महिलाओं को काजल हमेशा आंखों के एंड पर ही लगाना चाहिए, पूरी आंख पे नहीं लगाना चाहिए। आंखों के इन मतलब आंख का यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा जो होता है वहीं पे काजल लगाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कंसीलर। आंखों का मेकअप करते समय हम कंसीलर का यूज कैसे करते हैं, ये हम आपको बता दें। आई मेकअप की शुरुआत कंसीलर से ही होनी चाहिए। आंखों का जो पूरा हिस्सा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंसीलर आप लगा देंगे, तो आपके जो आंखों के काले घेरे हैं या आंखों पे जो स्पॉट है वो नजर नहीं आएगा, और आंखें अच्छे दिखने लगेंगी, और आई शेडो का जो भी आप कलर यूज कर रहे हैं वो खुलकर आएगा। कंसीलर को अच्छी तरह से आंखों के नीचे लगाएं, और फिर उसके नीचे फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें। और आई का जो जब आप शेप देते हैं तो उसमें भी आई कंसीलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आईब्रो शेपिंग। आईब्रो शेपिंग करने से आईब्रो जो है वो एकदम क्लियर नजर आने लगती है, उनका शेप बहुत ही अच्छा हो जाता है। या आपकी आईब्रो अगर कम घनी है या कहीं भी कट लगा हुआ है, तो आईब्रो शेपिंग करने से वो छुप जाता है, और आंखों का जो आईब्रो का जो शेप है वो अच्छा हो जाता है। यहाँ आप आईब्रो शेपिंग करते समय जो पिक्चर है ये इसको आप ध्यान से देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ कितनी बढ़िया से मेकअप किया गया है आंखों का। स्टेप 1 में दिखाया गया है कि सबसे पहले तो आप आईब्रो की जो शेप बना लें इस तरह से। सबसे पहला है ब्रश की सहायता से आप आंखों का आईब्रो की जो आउटलाइन है इसको क्लियर करें। नेक्स्ट में है आप इसको ब्रश की सहायता से फिल कर दें इसमें कलर। नेक्स्ट है कि ब्रश जो होता है आईब्रो का, उसे आप ब्रशिंग कर देंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगी। आईब्रो की जो जो बाल वगैरह है इसको ये अच्छे से ब्रशेस जब लगाएंगे तो इसका शेप अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 कि मस्कारा के द्वारा आप आईब्रो पर जब मस्कारा हल्का सा लगा देंगे, उसे ब्रश कर देंगे तो शेप और अच्छा आ जाता है। इस तरह से आईब्रो की जो शेपिंग है ये करने से एकदम से बहुत ही सुंदर लुक आता है आंखों का। नेक्स्ट है आई शेडो आप कैसे अप्लाई करेंगे। आई मेकअप का एक जरूरी हिस्सा होता है आई शेडो। कई बार आउटफिट से मैचिंग शेड लगाने के चक्कर में हम अपनी स्किन टोन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हमारे आई मेकअप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए आई मेकअप करते समय अपनी स्किन टोन का जरूर ध्यान दें। अगर आपकी स्किन टोन डस्की है तो गोल्ड, कॉपर, ब्राउन, ब्रॉन्ज या बरगंडी जैसे आई शेडो के शेड्स को अपना सकती हैं।
आप आंखों में मैजेंटा, ब्लू, ग्रीन या फिर कोई नियॉन कलर के शेड लगाएं, क्योंकि इससे आपकी आंखें जो है वो आपकी स्किन जो है वो डार्क लगेगी। वहीं अगर आपका कलर फेयर है तो आप ब्राइट या नियॉन शेड के साथ आई शेडो में ब्राउन, रेड, मैरून, गोल्ड जैसे वार्म कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे आई शेडो देखिए आंखों पे लगा है ब्लू कलर का, और इन कॉर्नर पे ये मैरून शेड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आंखें काफी सुंदर लग रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अप्लाई आर्टिफिशियल आईलैशेज। क्या बता दें आपको कि आर्टिफिशियल आईलैशेज का यूज क्यों किया जाता है। जब आपकी आईलैशेज जो है वो कम घनी होती हैं या बहुत ही कम होती हैं, तो आर्टिफिशियल आईलैशेज का प्रयोग किया जाता है, तो आंखें हमारी जो है पलकें जो हैं वो बहुत ही सुंदर लगने लगती हैं। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल आईलैशेज इस तरह से मार्केट में उपलब्ध रहती हैं, और ये लगाने के बाद इस तरह का लुक आता है, काफ़ी घनी पलकें लगने लगती हैं। और इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं, इसमें एडेसिव होता है जिसको आर्टिफिशियल आईलैशेज के किनारे पर बहुत ही सावधानी से लगाया जाता है, और सावधानी के साथ इनको आई जो नेचुरल आईलैशेज हैं उनकी लाइन पे ही इनको चिपका दिया जाता है, और बाद में इस पे मस्कारा लगा दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कि मस्कारा कैसे यूज किया जाता है। मस्कारा का हमेशा 2 बार कोट लगाना चाहिए, क्योंकि पहली बार में अक्सर शुरुआत की कुछ जो पलकें होती हैं वो छूट जाती हैं। ऐसी हालत में मस्कारा 2 बार लगाना चाहिए, और ऊपर ही नहीं मस्कारा नीचे के आईलैशेज पे भी लगाना चाहिए। पहला मस्कारा का कोट बाहर की तरफ से पलकों पर लगाएं, और दूसरा अंदर से बाहर की तरफ। मस्कारा लगाने से पहले आईलैशेज को आईलैश कर्लर से हमेशा कर्ल कर लें। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकती हैं, ये इस तरह का होता है आईलैशेज कर्लर जो होता है, इसके द्वारा आंखों को आईलैशेज को थोड़ा कर्ल कर दिया जाता है, और बाद में मस्कारा अप्लाई कर दिया जाता है। इससे पलकें आपकी लंबी दिखाई देती हैं और सुंदर लगती हैं। ब्रश में थोड़ा थोड़ा मस्कारा ही लें, क्योंकि ज़्यादा मस्कारा लगने से हो सकता है कि आपकी स्किन पर इधर उधर लग जाए। तो आंखों की लैशेज पर लंबे समय तक मस्कारा टिका रहे, इसके लिए हमेशा वाटरप्रूफ मस्कारा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है हाइलाइटर कैसे लगाया जाता है। आंखों को खुला, बड़ा और ब्राइट लुक देने के लिए हाइलाइटर का प्रयोग आंखों के अंदरूनी कोनों पर करना चाहिए। यहाँ पर हाइलाइटर पाउडर भी अच्छा दिखता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि हाइलाइटर पाउडर लगाने से पहले आईलाइनर या लिप ब्रश पर पानी की कुछ बूंदें जरूर लगा लें। जिन लोगों की आंखें छोटी हैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा हाइलाइटर से बड़ा मसीहा कोई नहीं हो सकता। आप हाइलाइटर लगाएंगे तो आंखें जो है आपकी बड़ी नजर आएंगी। अपनी आंखों के निचले हिस्से पर और अंदरूनी कोनों पर हाइलाइटर की थोड़ी सी मात्रा लगाकर आप आंखों को बड़ा और चमकीला दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे हाइलाइटर का यूज किया गया है टीयर डक्ट के पास, और इस पिक्चर में भी देखिए आप नोज के ब्रिज पर हाइलाइटर लगाया गया है, और आंखों का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हाइलाइटर का यूज किया गया है। बहुत ही सुंदर आंखें लग रही हैं। हाइलाइटर स्किन के और भी हिस्सों पर यूज किया जाता है। देखिए ये ब्रो बोन पर लगाया जाता है, चिक बोन पर हाइलाइटर का यूज किया जाता है। ये काफी सुंदर लगता है हाइलाइटर का यूज। यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, जो ब्रो बोन है उस पर हाइलाइटर का यूज किया गया है। तो इस तरह से हाइलाइटर का यूज किया जाता है मेकअप में। नेक्स्ट है काजल। जब सारा मेकअप आंखों का हो जाए तो काजल के कोट के साथ आई मेकअप को पूरा किया जाता है। काजल का पहला कोट लगाने के बाद कॉटन से अगर कहीं काजल बह रहा हो तो आप साफ कर लें और दूसरा कोट लगाएं। दोनों कोट काजल के पूरे हो जाए तो आंखों के नीचे के हिस्से पर बहुत कम मात्रा में हल्का सा सिमर लेकर ब्रश से एक कोट लगा दें इस हिस्से पर, और काजल इस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो काजल के साथ हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
आज हमने आपको आई मेकअप के बारे में बताया और प्रशिक्षण प्रदान किया, जो आपके उज्जवल भविष्य में काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।